क्लोटिंग मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर एक इंट्रिंसिक सिस्टम और एक एक्सट्रिंसिक सिस्टम, दो तरह के सिस्टम पढ़ेंगे और कुछ क्लोटिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो जनरली 12 तरह के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। जो फैक्टर 1 है वो है फिब्रिनोजन, फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 है वो कैल्शियम फैक्टर है, फैक्टर 5 है वो लेबाइल फैक्टर है, फैक्टर 6 का अभी तक कोई नाम अनाउंस नहीं हुआ है, फैक्टर 7 है प्रो कन्वर्टिन है, फैक्टर 8 है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, एच फैक्टर है, फैक्टर 9 है क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 है स्टुअर्ट फैक्टर और फैक्टर 11 है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट है और फैक्टर 12 है वो हैगमैन फैक्टर और ग्लास फैक्टर बोला जाता है। फैक्टर 13 है वो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लोकी लूरिंग फैक्टर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंट्रिंसिक सिस्टम और एक्सट्रिंसिक सिस्टम के बारे में। इंट्रिंसिक के अंदर ज़्यादा तरह के सिस्टम अपन जनरली पढ़ते हैं और एक्सट्रिंसिक के अंदर ओनली एक दो सिस्टम ही ऐसे क्लोटिंग फैक्टर पढ़ते हैं अपन। इंट्रिंसिक सिस्टम के अंदर अगर 12 क्लोटिंग फैक्टर, 11th क्लोटिंग फैक्टर, 9th क्लोटिंग फैक्टर, 8th क्लोटिंग फैक्टर ये सारे पढ़े जाते हैं और एक्सटेंसिक सिस्टम के अंदर 3rd क्लोटिंग फैक्टर और 7th क्लोटिंग फैक्टर के बारे में बात की जाती है। उसके बाद में जो ये एक उसके बाद में जो इंट्रिंसिक सिस्टम और जो एक्सटेंसिक सिस्टम है वो दोनों एक 10th फैक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में फिफ्थ क्लोटिंग फैक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर 2nd और फिर 13। फैक्टर 4th है वो कैल्शियम फैक्टर है। उसके बाद में ये जो आगे जो टेबल अपन देखेंगे वो सारे के सारे सीक्वेंस के अंदर देखेंगे अलग अलग तरह के सिस्टम है। दो तरह के सिस्टम है, एक इंट्रिंसिक सिस्टम और एक एक्सटेंसिक सिस्टम। इंट्रिंसिक सिस्टम का मतलब है कि ये स्टार्ट होता है कोई भी किसी भी तरह का जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स होता है, कोई भी किसी भी तरह के हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूट्स रहता है जनरली। इसके अंदर अपन ने देखा था कि सबसे पहले जो 12th फैक्टर था, फिर उसके बाद में 11th फैक्टर, उसके बाद में 9th फैक्टर और 9th के बाद 10th फैक्टर के बारे में बात करते हैं। एक्सटेंसिक के अंदर जो स्टार्ट होता है वो बॉडी टिश्यू से स्टार्ट हो जाता है हमारे, और ये 3rd फैक्टर और 7th फैक्टर के बारे में बात की जाएगी। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर 12th जो फैक्टर है वो 12th इनएक्टिव से एक एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है और 12th एक्टिव है ये क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह का 11th इनएक्टिव होता है वो 11th एक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है। 11th एक्टिव की मदद से क्या हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह का जो 9th क्लोटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव से एक 9th एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो 9th एक्टिव फॉर्म है वो क्या कर देता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो 10th इनएक्टिव फैक्टर है उसको 10th एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक फैक्टर 8th एक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की मदद से कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हो जाती है। उसके बाद में जो एक्सटेंसिक सिस्टम है उसके अंदर दो तरह के क्लोटिंग फैक्टर पड़ते हैं जनरली, 3rd फैक्टर और 7th फैक्टर। 3rd फैक्टर है ये क्या कर देता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो 7th इनएक्टिव को 7th एक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है और 7th एक्टिव है वो क्या 10th इनएक्टिव को 10th एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। तो जो 10th फैक्टर है ये की रिएक्शन की तरह काम करता है। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के 10th एक्टिव को इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए जो एक इंट्रिंसिक सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और एक एक्सट्रिंसिक सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। फिर ये 10th एक्टिव क्या कर देता है, कोई भी किसी भी तरह का जो 2nd फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन वो इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है 2nd एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर और जनरली ये 5th फैक्टर के प्रेजेंस में हो जाती है, कैल्शियम की प्रेजेंस में जो 4th क्लोटिंग फैक्टर है। 7th फैक्टर क्या कर देता है, कोई भी किसी भी तरह का जो 1st फैक्टर है फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म से एक 1st फिब्रिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो फर्स्ट जो एक फैक्टर है फिब्रिनोजन ये सोल्यूबल होता है और जो 1st एक्टिव फॉर्म है जो इनसोल्यूबल होता है फिब्रिन, उस ये एक 13 फैक्टर के मदद से हो जाता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है जनरली और ये कैल्शियम के प्रेजेंस में जनरली रिएक्शन हो जाती है। तो इस टेबल के अंदर जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिस्टम है इसके अंदर जो 13 फैक्टर अपन ने पढ़ लिए। 1st फैक्टर ये 2nd फैक्टर हो गया और उसके बाद में ये 3rd फैक्टर है। उसके बाद में 4th फैक्टर ये कैल्शियम 3 जगह यूज़ होता है, 1 2 और ये 3। और उसके बाद में 5th फैक्टर है वो यहाँ यूज़ हो रहा है। 6th फैक्टर की अगर बात की जाए तो वो 6th फैक्टर अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं। 7th फैक्टर ये है। 8th फैक्टर की बात की जाए ये है। 9th फैक्टर ये है और 10th हो गया ये वाला और 11th फैक्टर ये, 12th फैक्टर ये हो गया और 13 फैक्टर ये हो गया। तो सारे के सारे 13 तरह के फैक्टर हो गए क्लोटिंग फैक्टर। उसके बाद में जो फिब्रिन है जो एक्टिव फॉर्म होती है वो एक अगर 5 से 30 मिनट बाद वो एक क्लोट रिट्रैक्शन हो जाता है उसका और 40% उसका वॉल्यूम है वो रिट्रैक्ट होता है और उसके बाद में वो एक सीरम का फॉर्मेशन कर देता है।
तो जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिस्टम से अपन जनरली पढ़ते हैं कि सीरम का फॉर्मेशन हो जाता है जनरली। थैंक यू।